नमस्कार मित्रों। आज हम डिस्कशन करेंगे भगवान श्री राम जी की जन्म कुंडली को। तो आपको अगर इंटरनेट पर रिसर्च करना हो, आपको बहुत सी कुंडलियां मिल जाएंगी जिनमें राहु, केतु और शुक्र की पोजीशन जो आपको अलग-अलग मिलेगी। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से ये जो शुक्र नवम भाव में केतु के साथ है, ये वाली कुंडली ज़्यादा सटीक बैठती है। सो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मुझे क्यों सही लगती है बाकी कुंडलियों के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कर्क लगन था। कर्क लगन में उच्च का बृहस्पति, हंस महापुरुष राजयोग, स्वराशि का चंद्रमा, चामर योग और दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो बन गया ये गजकेसरी योग। तीसरे भाव में राहु है और थर्ड हाउस का राहु जो है वो बुध की राशि में है, तो पराक्रमी हम इसको अच्छा कह लेंगे, यानी कि तर्क वाला पराक्रम जो भगवान श्री रामचंद्र जी का था। और दूसरा कि पॉइंट चतुर्थ भाव में उच्च राशि का शनि है जो शशक महापुरुष राजयोग बना रहा है। भगवान रामचंद्र जी को बहुत न्याय वाला बना रहा है, न्याय की अच्छी समझ दे रहा है। साथ में सप्तम भाव में मंगल, रोचक महापुरुष राजयोग। सप्तम भाव में उच्च होने से अच्छा जीवन साथी, लेकिन मंगल के कारण थोड़ा जिद्दी स्वभाव वाला जीवन साथी, जो आप माता सीता जी के बारे में जानते हैं कि वो जिद कर लेते थे। और रोचक महापुरुष राजयोग के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ऐसा आदमी बहुत पराक्रमी होता है, भगवान रामचंद्र जी थे। शुक्र उच्च राशि में है, मालव्य महापुरुष राजयोग बना है, लेकिन केतु ने उसको पीड़ित कर दिया है, तो पूरी तरह से अच्छा फल मालव्य महापुरुष राजयोग का नहीं मिलेगा। अब सूर्य दशम भाव में उच्च राशि का है तो ख्याति योग बन रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी की ख्याति आप सभी जानते हैं, आज भी हम उन्हें पूजते हैं। और 11वें घर में बुध जो तृतीय का स्वामी और व्यय का स्वामी है, तो भाइयों से लाभ और कुछ यात्रा व्यय आदि जो दिखता है। तो इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन करें कि भगवान रामचंद्र जी इतने बुद्धिमान, इतने सहनशील क्यों थे और उनको जो कष्ट इतने सारे उच्च ग्रह होने के बावजूद मिले, वो क्यों मिले? क्योंकि 5 ग्रह अगर किसी की कुंडली में उच्च के हो जाए, उनमें से भी अधिकतर अगर केंद्र में हो तो सम्राट योग बनता है। भगवान रामचंद्र जी सम्राट ही कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बृहस्पति छठे और भाग्य भाव का स्वामी है, रोग ऋण शत्रु और भाग्य लगन में उच्च के हैं। छठे का स्वामी लगन में उच्च का हो गया, शत्रुहंता योग बन गया। और जिसकी कुंडली में छठे का स्वामी लगन से कनेक्शन करे या पंचम का स्वामी लगन या षष्टम से कनेक्शन करे, तो ऐसे आदमी को जो है वो रोग ऋण शत्रु नीति की बहुत अच्छी समझ होती है। तो भगवान रामचंद्र जी को नीति की बहुत ही उच्च स्तरीय समझ थी और बृहस्पति उच्च होने से वो महाज्ञानी थे। उनकी सहनशीलता बहुत अधिक थी, सामने वाला पत्थर भी मारे तो वो ज्ञान से जवाब देते। ये बृहस्पति के कारण था। और गज केसरी योग, मल्टी टैलेंटेड योग, भगवान रामचंद्र जी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े स्तर की विद्या जो है वो हासिल कर ली थी, वो इसके कारण था। और इसका एक रीजन ये भी है कि लग्नेश चंद्रमा के साथ पंचमेश मंगल का दृष्टि संबंध है। तो ऐसे में बुद्धि चातुर्य योग या बुद्धिमान योग या कुशाग्र बुद्धि योग, इस तरह के योग बनते हैं। तो वो जातक जो होता है वो बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता है। वो एक टाइम पे मल्टीपल टॉपिक्स पे सोच सकता है या मल्टीपल टॉपिक्स का वो मास्टर होता है। तो ये भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में जो ये चीजें दिखती हैं। दूसरा ये कि जो मंगल है वो सप्तम भाव में उच्च राशि का है, जो दशम और पंचम का स्वामी है। तो शिक्षा बहुत उच्च स्तर की, राज्य की समझ बहुत उच्च स्तर की। मंगल की चौथी दृष्टि सूर्य पर है और स्वराशि की दृष्टि, और सूर्य पर दृष्टि होना और भी अच्छा है। वो मंगल इस कुंडली में योग कारक है। योग कारक यानी कोई एक ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो, जैसे इसमें केंद्र दशम का स्वामी और पंचम त्रिकोण का स्वामी मंगल है। तो ये मंगल जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्य बहुत अच्छा दे रहा है, जीवन साथी बहुत सुंदर दे रहा है। और पंचमेश लग्नेश का सप्तम भाव से कनेक्शन, लव मैरिज का योग, और भाग्य भी उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर रहा है बृहस्पति। तो लव मैरिज भगवान रामचंद्र जी की आप कह सकते हैं कि स्वयंवर, वो एक तरीके से लव मैरिज ही हम काउंट करेंगे। अब जो सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी
शनि जो है वो उच्च राशि का है। इसके कारण क्या हुआ, भगवान रामचंद्र जी को अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा महल, सब कुछ मिला, ठीक है, अच्छा जीवन साथी मिला उच्च स्तरीय, और आयु का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी उच्च होने से भगवान रामचंद्र जी बहुत दीर्घायु थे। एक इफेक्ट कि अगर अष्टम का स्वामी लग्नेश या लगन के साथ कनेक्शन बनाए तो ऐसे में जातक कई बार स्वयं पर मृत्यु का प्रभाव भी लेता है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब इस चीज को आप ये समझिए कि जब इतने अच्छे ग्रह हैं, पराक्रम भाव में राहु है जो महापराक्रमी बना रहा है, दशम भाव में सूर्य इतनी बड़ी ख्याति दे रहा है, पिता का स्थान दशम भाव भी कहा जाता है, नवम भाव भी कहा जाता है, तो इन की दृष्टि संबंध अगर हम देखें तो पिता के कारण जो है वो कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, पिता से वियोग भी हुआ। शनि की दृष्टि कहीं पर भी सूर्य पे पड़ जाए या शनि सूर्य की युति हो जाए, ऐसे में जातक के पिता के साथ जो है मतभेद हो जाते हैं। और दूसरा ये कि भगवान रामचंद्र जी के पास जीवन साथी अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, भाई अच्छे हैं, देह अच्छी है, राज्य अच्छा है, धन भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पे दशम भाव में उच्च का हो गया, यानी कि धन भी बहुत उच्च स्तरीय है, तो भी उनके जीवन में इतने दुख क्यों आए? उनके दुखों का रीजन है शुक्र और केतु, और साथ में शनि सूर्य का थोड़ा सा दृष्टि संबंध जो दिक्कत पैदा कर रहा है। देखिए, मेन दुख जो भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली थी उसमें क्या रहे, एक कि उनका राज्याभिषेक उनसे छीन लिया गया। भगवान रामचंद्र जी ने उसको तो काउंट ही नहीं किया कि राज्याभिषेक नाम की भी कोई चीज होती है। तो महान त्याग जो है वो बृहस्पति, शनि, इन दोनों के कारण है। और उसके बाद जो उनको एक कष्ट सहन करना पड़ा कि पिता का वियोग और माता के द्वारा जो है वो वनवास की जो स्थिति पैदा करना, वो हमारा शुक्र और केतु से जो है वो शो हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी को माता सीता से वियोग सहना पड़ा, क्यों? क्योंकि स्त्री कारक ग्रह शुक्र जो है वो केतु के साथ पीड़ित है। ठीक है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले पॉइंट देखते हैं कि पिता का निर्णय ऐसा क्यों हो गया कि भगवान रामचंद्र जी से जो है वो राज्याभिषेक छीन लिया गया, उनको वनवास दे दिया गया। नवम भाव पिता का होता है, केतु वहां पर है, तो पिता स्थान में केतु होने से पिता को कष्ट या पिता के कारण कष्ट, दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे पिता को भी कष्ट हुआ और पिता के कारण भी कष्ट हुआ। पिता को कष्ट क्या हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उनके पिताजी को विवश किया गया कि श्री राम जी को जो है वो राजा नहीं बनाना है, तो पिता को कष्ट हुआ। पिता को विवशता के कारण निर्णय लेना पड़ा कि तुम जो है वो राजपाट छोड़कर चले जाओ। जो घर होता है हमारा, अपनी प्रॉपर्टी होती है, महल होता है, राजपाट जो होता है वो चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव में शनि एक तो विच्छेदात्मक है, भले उच्च का है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा विच्छेदात्मक प्रभाव वो भी देता है। साथ में जो चतुर्थ का स्वामी शुक्र है वो है तो उच्च राशि में, लेकिन केतु से पीड़ित है, यानी कि चतुर्थ से विच्छेद होना। और वो वनवास ही क्यों गए, धार्मिक क्यों रहे, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी भाग्य भाव में और भाग्य इसकी दृष्टि है, इसलिए उन्होंने जो है वो अपना जीवन वहां पे एक साधु जैसा निकालने का प्रयास किया। तो चतुर्थ का स्वामी पीड़ित होने से मातृभूमि से विछोह और माता से दूरी, ये वाली स्थिति बनाती है। तो इसीलिए वो अपने राजपाट से दूर होकर वनवास में चले गए और अधिकतर समय उन्होंने जो है वो भक्ति आराधना, ऋषियों की सेवा आदि में व्यतीत किया। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, भाग्य की दृष्टि है, तो वो घर से दूर जाकर भी जो है वो ज्ञान ग्रहण करने में ही लगे रहे, भक्ति साधना में ही लगे रहे। अब जो पिता के कारण जो सिचुएशन उत्पन्न हुई कि घर से दूर जाने के, पिता से जो है वो उनको एक कष्ट प्राप्त हुआ, भले जानबूझकर नहीं था, कोई श्राप ही आप मान के चलिए। तो क्या हुआ कि नवम भाव में केतु होने से उनके हाथों से अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ा पुत्र ही जो है वो उसका अधिकारी शास्त्रों में कहा गया है पहले, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, तो पिता का अंतिम संस्कार भी उनके हाथ से नहीं हुआ। एक कष्ट केतु ने उनको वो दे दिया।
दूसरा घर से दूर चले गए। तीसरा कि माता सीता जी का जो है वो हरण रावण के द्वारा कर लिया गया। अब शत्रु के द्वारा हरण किया गया, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? छठे भाव का स्वामी रोग ऋण शत्रु, अगर शत्रु भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव से कनेक्शन करे तो उसमें क्या होता है कि या तो पत्नी का व्यवहार शत्रु जैसा हो जाता है, या तो शत्रु के साथ मिल जाती है तब नुकसान करती है। आप देखते होंगे कि आज के टाइम में जो है वो पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को जो है वो ड्रम में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी उसकी शत्रु बन गई। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में पत्नी को शत्रु ले गया, स्वयं शत्रु नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च राशि का है तो भगवान राम जी के फेवर में, सप्तम शनि उच्च है तो भगवान रामचंद्र जी की फेवर में, छठे का स्वामी बृहस्पति है जिसकी वजह से शत्रुता का प्रभाव जो है वो इस बीच इन्वॉल्व हुआ। तो माता सीता ने स्वयं से शत्रुता नहीं की, शत्रु किडनैप करने आ गया। इसलिए जो है वो हम यहाँ से किडनैपिंग जो है वो शत्रु के द्वारा क्लियर समझ सकते हैं। इसमें अब भगवान रामचंद्र जी की बुद्धिमानी को अगर समझना हो ना, तो एक योग होता है जो कुशाग्र बुद्धि, चतुर्बुद्धि, बुद्धि चातुर्य, इस तरह का योग। पंचमेश और लग्नेश की कहीं भी युति बन जाए या दृष्टि संबंध बन जाए, आदमी के पास बहुत ज्यादा खतरनाक बुद्धि होती है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, वो किसी भी टॉपिक पे बहुत डीपली सोचता है, बाल की खाल उतार देता है। तो भगवान रामचंद्र जी का जो पंचमेश है वो उच्च राशि का हो गया, यानी कि बुद्धि उनकी बहुत उच्च है। ऊपर से लग्नेश के साथ दृष्टि संबंध चंद्रमा के साथ, यानी कि बुद्धि और शरीर का तालमेल बन गया। ऊपर से जो बृहस्पति और भाग्येश है, यानी कि बुद्धि जो है वो उनकी भाग्य चलाने में भी हेल्प कर रही थी। और छठे भाव का स्वामी भी पंचमेश के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो उसमें क्या होता है कि रोग ऋण शत्रु की अच्छी समझ होती है। तो भगवान रामचंद्र जी जैसे शत्रुता की नीति को बहुत अच्छे से समझते थे, शत्रु के साथ कब गुस्से का व्यवहार करना है, कब शांति का व्यवहार करना है, कब उसका सर्वनाश करना है, वो हर चीज जानते थे। तो दशम भाव पे जो है वो शनि की नीच दृष्टि है, लेकिन वहां उच्च का सूर्य है, लेकिन दोनों का कनेक्शन पिता से जो है वो दूरी कर दी, साथ में राज्य भी चला गया। एक सूत्र है कारको भावनाशा है कि किसी भी भाव का यदि कारक ग्रह उस स्थान में अकेला हो तो उसका नाश भी करता है। तो दशम भाव का कारक ग्रह सूर्य है, यहाँ पर अकेला है, उच्च राशि में, कारको भाव नाश है, राज्य का नाश करना, यानी कि कुछ टाइम के लिए भगवान रामचंद्र जी अपने राज्य छोड़ के चले गए, अपना राजपाट छोड़ दिया, तो वो यहाँ से भी शो हो जाता है। अब दूसरी बात है कि भगवान रामचंद्र जी की बुद्धि थी ना, बहुत ही लॉजिकल बुद्धि थी, बहुत ही सटीक बोलने वाली बुद्धि थी। रीजन क्या? बृहस्पति की पांचवी दृष्टि, साथ में पंचमेश उच्च, और बुध जो बहुत अच्छे तर्क देने वाला प्लेनेट है, उसका जो है वो यहाँ पे पंचम भाव पे दृष्टि है। तो यहाँ पे उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही विलक्षण बुद्धि आप कह सकते हैं। अब देखिए कि सब कुछ उच्च है, पंचमेश यानी संतान वाला प्लेनेट उच्च है, तो उसमें संतान से रिलेटेड जो है वो दुख क्यों हुए? पत्नी भाव में जो मंगल है वो उच्च राशि का है, फिर दुख क्यों हुआ? क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है वो स्त्री से कष्ट सहना था, यानी पत्नी जो शुक्र कहा जाता है। तो शुक्र के पीड़ित होने के कारण माता सीता जी से वियोग, उसके बाद जो है वो सीता जी की अग्नि परीक्षा, अब उसके पीछे कई कहानियां हैं, वो अलग बात है। साथ में सीता जी के ऊपर जो है धोबी के द्वारा लांछन लगाया जाना, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी का माता सीता को त्याग देना, उसके बाद जो है वो माता सीता को पुनः जो है वो दरबार में देखना, लेकिन वहां पर माता सीता का हमेशा हमेशा के लिए जो है वो भूमि में समा जाना, और स्त्री सुख सदा के लिए समाप्त हो जाना, वो शुक्र पीड़ित होने से है। और जैसे कि पुत्रों के बारे में अगर कहा जाए तो भगवान रामचंद्र जी का पंचमेश जो है वो उच्च राशि में है, भाग्येश की दृष्टि जो है वो उस पर है, लग्नेश और पंचमेश का जो है वो दृष्टि संबंध बना है। तो उनके पुत्र ना बहुत ही बलशाली जो है वो कहलव कुश जो थे, बलशाली थे। उसमें उनके साथ भी उनका जो है वो युद्ध हो गया, वियोग हो गया एक तरीके से थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब माता सीता गर्भवती थी तो वो जंगल में थे। तो जब बच्चे पैदा हुए तो तब से लेकर जब तक रामायण की जो कथा वो है वो लव कुश नहीं सुना, तब तक उनके बीच में वियोग रहा। वो क्यों रहा? क्योंकि पितृदोष भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में कहेंगे हम, नवम भाव में केतु, पिता से कष्ट, पितृदोष वाले लक्षण, साथ में पंचम से पंचम, यानी कि संतान भाव का जो
बॉक्स है, वहां से पंचम में केतु का होना वो भी पितृदोष बता रहा है। अगर देखिए हम भावात भावम का सूत्र लगाते हैं तो नवम से नवम यहां पर जो पंचमेश है वो कहीं ना कहीं जो है वो केतु से बोल सकते हैं कि प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जब हम पंचम का फल निकालेंगे तो पंचम से पंचम देखेंगे तो वहां पर ये विघ्न कर रहा है केतु पंचम भाव में। तो संतान से जो है वो भगवान रामचंद्र जी का युद्ध भी हो गया, और जब संतान मिली तो माता सीता जी जो हमेशा के लिए भूमि में चली गई। अब जो राहु है तृतीय भाव में, भगवान रामचंद्र जी को महापराक्रमी बना रखा है, लेकिन राहु का स्वभाव जो है वो कष्ट देना भी है। अब देखिए यहाँ का स्वामी एकादश में चला गया, तो तृतीय का स्वामी एकादश में जाने से भगवान रामचंद्र जी को भाइयों से लाभ। अब जैसे भाई भगवान रामचंद्र जी के थे वैसे आज मिलना मुश्किल है। अब यहाँ पर ये देखिए लाभ तो हुआ, लक्ष्मण जी साथ में चले गए, भरत जी ने सिर पे खड़ाऊ रख के जो है वो अपना राज्य भगवान राम जी के नाम से ही चलाया। शत्रुघ्न जी भी वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प करते ही थे। ऐसा बोलते हैं कि शत्रुघ्न जी बिल्कुल साइलेंट कैरेक्टर हैं उसके, तो जो भी है, लेकिन उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं की। अब राहु ने तृतीय भाव में भाई को कष्ट देना था, वो क्या कष्ट दिया? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी जो है वो लगभग प्राणों के संकट में आ ही गए थे। तो वो कष्ट जो है वो भगवान रामचंद्र जी को भाई से संबंधित जो है वो हुआ, और साथ में उनके जो बाकी दो भाई थे उनसे वो अलग रहे, यानी कि उनसे जुदा हो गए, सेपरेट हो गए, तो वो भी उनके लिए बहुत ही कष्टकारी स्थिति थी। तो ये राहु ने जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट की। अब साथ में जो चंद्रमा है वहां पे शनि की 10वीं दृष्टि है। जब भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़े या शनि चंद्रमा की युति बने तो विषयोग बनता है, और विषयोग में आदमी को भारी मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है, कई चीजें हो जाती हैं। तो भगवान रामचंद्र जी जो है वो एंजाइटी में तब आए जब बचपन में एक बार वो तीर्थ यात्रा पर गए थे। अगर आप योग वासिष्ठ बुक पढ़ेंगे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि उनको जब किस तरह से मानसिक तनाव हो गया था, किस तरह से वैराग्य जैसे उनकी स्थितियां हो गई थी। साथ में उनको एक डिप्रेशन हैवी वाला तब हुआ जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। ऐसे वो कभी विचलित नहीं होते थे, लेकिन उस दिन वो विचलित हो गए थे। और इसके अलावा जैसे कि भगवान रामचंद्र जी ने जल समाधि ली, वो क्यों ली उसको हम कैसे समझेंगे कि कोई भी इंसान होता है वो स्वयं को समाप्त कैसे कर सकता है। आज के टाइम में उसको हम सुसाइड बोलेंगे, लेकिन जो भगवान रामचंद्र जी का युग था उस युग में उनके अंदर कैपेसिटी थी इच्छा मृत्यु की। तो मृत्यु का प्रभाव स्वयं पर लेना, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन से कनेक्शन बनाए या अष्टमेश और लग्नेश आपस में कनेक्शन बना ले तो इंसान जो है मृत्यु का प्रभाव जो है स्वयं पर ले लेता है। अब शनि जो है वो आयु स्थान का स्वामी उच्च होने से दीर्घायु हो गए, और अष्टम का स्वामी अगर उच्च होता है तो उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो बड़ी शानदार मृत्यु होती है, यानी मृत्यु के बाद उसको याद किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का अष्टमेश उच्च हो गया, लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो लगन पे पड़ रही है और लग्नेश चंद्रमा पे पड़ रही है। तो भगवान रामचंद्र जी ने जो है वो जल समाधि ली। तो मृत्यु का प्रभाव स्वयं पर लेना, ये आज के टाइम में कोई नदी में कूद जाए तो वो सुसाइड है, क्योंकि हमारे पास इतनी योग बल नहीं है कि हम जो है वो समाधि की अवस्था में जा सके। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने जो है वो जल समाधि इन प्लैनेट्स के कारण ली थी। और ये जो कुंडली है इसको हम अगर देखें तो भगवान रामचंद्र जी के जीवन को ना पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती है। बाकी कुंडलियां जो इंटरनेट पर अवेलेबल थी भगवान रामचंद्र जी को लेकर वो मुझे सही नहीं लगी। कुछ लोग होते हैं कि जिनको हम अपना इष्ट मान लेते हैं, उनके ना नेगेटिव पॉइंट्स हम देखना नहीं चाहते। तो शुक्र और केतु का जो पीड़ित होने वाला पॉइंट है, आपको बहुत सी जगह ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा कि जो शुक्र और केतु है या शुक्र और राहु है, अगर इनकी युति है तो व्यक्ति चरित्रहीन भी होता है। ऐसा आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। हो सकता है किसी की कुंडली में वो परिस्थिति सही भी होती होगी,
लेकिन भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति है उसकी दृष्टि जो है वो उन दोनों ग्रहों पर है। तो बृहस्पति ने क्या किया कि ये जो पीड़ित है यहां पर, इसमें जो नकारात्मक इफेक्ट आ सकता था उसको बृहस्पति ने कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी बृहस्पति ने अपनी सभ्यता उसमें डालने की कोशिश की। तो भगवान रामचंद्र जी का जो शुक्र पीड़ित था उसके कारण जो है वो स्त्री से दुख होना था। तो उस दुख को ना भगवान ने एक तरीके से ब्रह्मचर्य में ढाल दिया, स्वयं को जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, कभी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखा। वो जो है वो बृहस्पति की सप्तम भाव पे दृष्टि और शुक्र पे दृष्टि होने के कारण है। अगर कोई साधारण इंसान हो, उसका शुक्र पीड़ित हो, तो उसको क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा लस्ट से भर देगा, ऐसा होता है। तो हो सकता है उसका कैरेक्टर खराब हो जाए। लेकिन अगर बृहस्पति उस पर दृष्टि दे रहा है तो वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि वो कहीं खुद कोई गलत स्टेप ना ले, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो जो पीड़ित प्रभाव है वो दो तरीके से हो जाएगा। एक होता है कि उसको किसी के साथ भी जो है वो इन्वॉल्व कर दो, उसको शांति नहीं मिल रही है कहीं पे भी जाके। दूसरा क्या है कि अपना मन ही ऐसे बना लिया कि मुझे कोई नहीं चाहिए। तो सुख तो दोनों ही स्थितियों में नहीं है, क्योंकि जिसके मन को शांति नहीं है उसको चाहे आप 100 स्त्रियां दे दो, 100 पुरुष दे दो, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर कोई अपने आप को साधना में डाल रहा है तो सुख तो स्त्री या पुरुष का वहां भी नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल्ड है वो। तो भगवान रामचंद्र जी का जो शुक्र है उस पर बृहस्पति की दृष्टि होने से वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सभ्यता में बदल गया है। बाकी दुख तो दुख था, वो तो होना ही था। सो ये भगवान रामचंद्र जी की कुंडली थी। सो नेक्स्ट टाइम कोई और कुंडली डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।